भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुकेश मल्होत्रा का रामनिवास रावत पर आरोप। उन्होंने कहा कि जब मैं उम्मीदवारी कर रहा था तब मुझे धमकाया गया। रामनिवास रावत के रिश्तेदार टीआई एसडीओपी ने धमकाया है। चुनाव नहीं लड़ने की यहां पर धमकी दी गई। ये मुकेश मल्होत्रा की ओर से कहा गया। चुनाव नहीं लड़ने के लिए 5 करोड़ का ऑफर भी दिया गया। चुनाव के दौरान मुझे मारने की कोशिश की गई। डकैतों को बुलाकर मारने की कोशिश की गई। बूथ पर बैठे हमारे एजेंट को अगवा किया गया। ये गंभीर आरोप मुकेश मल्होत्रा की ओर से लगाए गए हैं। नहीं तो हम 50,000 वोट से चुनाव जीतते, ये मुकेश मल्होत्रा ने यहां पर बड़ी बात कही है। हाल ही में कांग्रेस के टिकट पर मुकेश मल्होत्रा ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते भी। और उसके साथ ही विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में एक गंभीर आरोप रामनिवास रावत पर लगाए गए, जिसमें मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें धमकाया गया था चुनाव लड़ने। और यहां पर यह भी कहा गया था कि 50,000 का ऑफर दिया गया है। और साथ ही यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस प्रकार से धमकाया नहीं जाता और प्रभावित नहीं किया जाता तो हम बड़े वोट के अंतर से जीतते। भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने जो रामनिवास रावत जी थे, उनका कोई रिश्तेदार है टीआई था, वो मेरे पास आए थे एक कोई एसडीओपी को लेके कि वो तुमको चुनाव नहीं लड़ना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा। या आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे, 2 लाख पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना आप। मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है। हम लोग चलिए अब इसी खबर पर बातचीत कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, मुकेश मल्होत्रा का एक गंभीर और बड़ा आरोप ये कहा गया है साफ तौर पर कि 5 करोड़ का ऑफर दिया गया और ये भी कहा कि यहां पर धमकाया भी गया है। देखिए, बिल्कुल उपचुनाव के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए थे, चाहे आदिवासी क्षेत्रों में फायरिंग की बात हो या जो एसटी के क्षेत्र हैं, जनजाति के क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोगों की फसल जलाकर जो धमकाने का मामला था, उसके बाद अब एक बड़ा खुलासा मुकेश मल्होत्रा ने किया है चुनाव जीतने के बाद कि किस तरीके से जब वो संभावित उम्मीदवार के तौर पर थे, तब कहीं ना कहीं रामनिवास रावत के जो रिश्तेदार हैं टीआई और एक एसडीओपी, वो उनके पास पहुंचे थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं तो तुम जानते हो हम क्या कर सकते हैं, और चाहो तो 5 करोड़ रुपए ले लो, 2 अभी ले लो, 3 करोड़ बाद में ले लेना। तो कहीं ना कहीं पैसे का भी ऑफर दिया गया था और धमकी भी दी गई थी कि तुम चुनाव नहीं लड़ो, नहीं तो क्या कर सकते हैं तुम अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार आरोप भी लगा रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि एक गंभीर आरोप ये भी है कि उन्होंने मारने की भी कोशिश की गई थी। शायद यही कारण है कि राजस्थान से डकैतों को बुलाया था, जो फायरिंग भी आदिवासी क्षेत्र में हुई थी, तो कहीं ना कहीं जान से मारने की भी धमकी दी गई थी, इसका प्रयास भी किया गया था। तो बहुत गंभीर आरोप है। अब देखना होगा कि सूरज, तो काफी ज्यादा गंभीर आरोप है, लेकिन अगर हम बात करें रामनिवास रावत की, तो क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है इस पूरे बयान को लेकर? देखिए, मुकेश रावत ने आज ही खुलासा किया है, लेकिन इसके पहले भी जब मारपीट हुई थी, फायरिंग हुई थी, तो कई बार बीजेपी या रामनिवास रावत से भी सवाल किए गए थे। तो कहीं ना कहीं वो यही कह रहे थे कि बीजेपी, ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है कि इस तरीके से उपद्रव कराओ और उसका आरोप जो है बीजेपी पर लगा दो, क्योंकि जो बंटी रावत जो आरोपी बताया जा रहा है, इसके ऊपर 15 से 17 मामले दर्ज हैं, वो राजस्थान से आया था। और चूंकि रावत सरनेम होने के कारण कहीं ना कहीं उसे रामनिवास रावत से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मुकेश मल्होत्रा ने एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक तो जान से मारने के लिए डकैतों को भेजा था। ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी देखने को मिलेगी और बयानबाजी की बयार भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।